ये जो रजीम है ये कंट्रोल करना चाहती है कि व्हाट इज नॉलेज and who is going to teach in our public funded university. और टैलेंट, मेरिट, गुड टीचर्स, टीचिंग एक्सपीरियंस, सारी चीजों को एकदम डस्टबिन में डाला जा रहा है। एक मानक रह गया है कि शाखा के मृग बन जाइए जाके और वहां पे लाठियां भांजिए जाके। लेकिन सवाल आपका है, आपके बच्चों का है, आपके जो भविष्य आपके बच्चों का आने वाला है, उनको आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप पढ़ा लेंगे अशोका यूनिवर्सिटी में, आप पढ़ा लेंगे जिंदल में जाके, आपकी नहीं औकात है, मैं आप खुल के कह रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी का टीचर को भी मतलब डिस्प्लेस किया गया। ईडब्ल्यूएस का तो सर्टिफिकेट सबको पता है, बहुत सारे टीचर्स का फ्रॉड बना के यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है। 60 लोगों को कितना नौकरियां मिल रही हैं? 20। आपकी एकेडमिक स्कोर होने के बावजूद, गोल्ड मेडल होने के बावजूद, जेआरएफ होने के बावजूद, इतने कम उम्र में डॉक लग जाने के बावजूद है कि इतने प्रतिभाशाली युवा को आप अगर विश्वविद्यालय से निकाल रहे हैं तो विश्वविद्यालयों को ज्ञान का खबरगाह बना। काबिलियत देख करके नौकरी देने की परंपरा इस विश्वविद्यालय में बहुत पहले खत्म हो चुकी है। जो दलित समाज से, वंचित जमात से जो नेता पैदा होंगे उनको खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल मेंबर भी हूँ। देखिए, हैरानी की बात है कि एकेडमिक काउंसिल की मई, अगस्त और नवंबर की मीटिंग्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर की जो वाइस चांसलर है, कुलपति, वो बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ 100-150 टीचर ही यूनिवर्सिटी में जो एडहॉक पढ़ा रहे हैं, बस उन्हीं का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये एकदम सरासर झूठ है। इस आंकड़े के पीछे एक ये रहस्य मतलब बहुत साफ साफ एक रहस्य ये है कि एक बड़ा हिस्सा जो डिस्प्लेस हुआ है एडहॉक टीचर्स का, वो तो वापस अपने होम टाउन्स, अपने घर भी चले गए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं। कितना एक्चुअली उन डिस्प्लेस टीचर्स को ट्रेस डाउन किया गया है, और उनमें बहुत सारे डिस्प्लेस टीचर्स, जब उनसे बात हुई भी तो उन्होंने यही शेयर किया, यही तमाम एक्सपीरियंस है कि मुश्किल से आपको एक 2 मिनट का इंटरव्यू मिल रहा है जिसमें आपके 5-10 साल का जो एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने को, उसको मापा जाता है। जाहिर सी बात है कि ये इंटरव्यूज मेरिट के बेसिस पे नहीं है। ये इंटरव्यूज इस तरीके से भी कॉल नहीं किए गए हैं कि जितना आपने इस यूनिवर्सिटी को दिया है उसको एवेल्युएट करके आपको जॉब सिक्योरिटी या रिवॉर्ड दिया जाए। आपने 10 साल दिए इस यूनिवर्सिटी में, आपको 15 साल दिए, तो आपको उसके बदले हम पक्की नौकरी दे रहे हैं। ये इंटरव्यूज इसके लिए नहीं बुलाए गए हैं, ये इंटरव्यूज इसलिए बुलाए गए हैं, और ज्यादातर इंटरव्यू पॉलिटिकल क्रोनिज्म का ही आउटकम है, क्योंकि ये तय किया जा रहा है इंटरव्यू में कि आप क्या ऐसे टीचर होंगे जो मतलब क्रिटिकल तरीके से पढ़ाएंगे, जो सवाल उठाएंगे, जो बच्चों को एक क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड देंगे। अगर आप उस किस्म के टीचर उनको दिखेंगे तो आपके लिए इस यूनिवर्सिटी में जगह नहीं है। सीधा सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अपॉइंटमेंट हुआ, एक बड़ा हिस्सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसके पीछे यही एजेंडा है कि ये जो रजीम है ये कंट्रोल करना चाहती है कि व्हाट इज नॉलेज and who is going to teach in our public funded universities। और कौन लोग हैं इसके पीछे? देखिए, यहाँ पे तो एक बड़ा दबाव हमारे रूलिंग पार्टी का है जो केंद्र सरकार में है। हमारे राइट विंग के जो ग्रुप्स हैं उनका एक बहुत बड़ा यहाँ पे गेम प्लान चल रहा है, और जो इन्हीं से संबंधित जो टीचर्स ग्रुप्स हैं वो इस पूरे खेल में शामिल हैं। और टैलेंट, मेरिट, गुड टीचर्स, टीचिंग एक्सपीरियंस, सारी चीजों को एकदम डस्टबिन में डाला जा रहा है, और ये पॉलिटिकल क्रोनिज्म का ही खेल खेला जा रहा है। यूनिवर्सिटी पूरी तरह बर्बादी के कगार पे है। बर्बादी के कगार पे नहीं, बल्कि बर्बाद की जा चुकी है। और जहां तक लक्ष्मण यादव या और उनके जैसे जो टीचर्स हैं जिनको डिस्प्लेस किया गया है, ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल वेंडेटा का पार्ट है। उनके ऊपर इस तरह की कसर निकाली जा रही है क्योंकि वो लोग मुखर हैं। आज मुझे लोगों के नाम बताइए, ऐसे कोई 10 लोगों के नाम मुझे बता दिए जाएं जिन्होंने सरकार की नीतियों की मुखालफत की है, जिन्होंने आरक्षण पे बोला है, जिन्होंने जाति के मसले को उठाया, जिन्होंने सांप्रदायिकता के विरोध में बोला है, या जिन्होंने लैंगिक न्याय के बारे में आवाज उठाई हो। और ऐसे 10 लोगों के मुझे नाम बता दिए जाए जिनका परमानेंट अपॉइंटमेंट हुआ हो। अब सिर्फ अपॉइंटमेंट का एक मानक रह गया है कि शाखा के मृग बन जाइए जाके और वहां पे लाठियां भांजिए जाके, या फिर जो शाखा मृगों के जो उनके लीडर्स हैं उनके आप पादुकाएं उठा के चरण पे अपने सर पे ढोइए जाके। इसके अलावा कोई मानक नहीं बचा हुआ है। यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और इसका आलम, और ये जो लोग जहां तक आवाज पहुंच रही हो, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं। ये इन्हीं की वजह से आप आज देश के पास में कितने इंस्टीट्यूशंस बचे हैं? 2, 4, 5, 10 आप नाम गिला देते हैं, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। और ये भी इनका असर आपको देखने को मिलेगा जब 5, 6, 7, 8 साल बाद ये जो इनकॉम्पिटेंट टीचर्स भरे गए हैं, जिनको रिसर्च के बारे में ABCD नहीं पता है, उसके साथ साथ जो PhD एडमिशन हो रहे हैं उसमें भी वही लोग भरे जा रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, क्या क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्या क्वालिटेटिव डाटा होता है, क्या कुछ। मतलब इतनी बेइंतहाई हो चुकी है कि बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्या क्या कहाँ बोला जाए। अब ये सवाल
यहाँ से उठ के आप लोगों के बीच जनता तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि इनकी नौकरी चली गई है, ये अपना कुछ कर लेंगे, खा कमा लेंगे, इतने सक्षम है, 14 साल पढ़ाया है, तो इनके पास इतनी क्षमता है कि इनको कोई भी संस्थान रख लेगा, ये अपनी रोजी रोटी चला लेंगे। लेकिन सवाल आपका है, आपके बच्चों का है, आपके जो भविष्य आपके बच्चों का आने वाला है, उनको आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप पढ़ा लेंगे अशोका यूनिवर्सिटी में, आप पढ़ा लेंगे जिंदल में जाके, आपकी नहीं औकात है, मैं आप खुल के कह रहा हूं, आप नहीं पढ़ा पाएंगे। 40,000 रुपए महीने की आपकी तनख्वाह है, आपकी औकात से बाहर है। शब्द शायद आपको गलत लग रहा हो, लेकिन ये सच्चाई है, आप नहीं पढ़ा पाएंगे। आपके लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, अगर ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन बचेंगे ही नहीं तो आप क्या करेंगे? जो हालत आपकी, आप 40,000 भी कमा रहे हैं, आपके बच्चे उस लायक भी नहीं बचेंगे। तो कृपया इन चीजों का संज्ञान लें और कुछ सुधार और कुछ गुंजाइश कुछ बची है थोड़ा बहुत, उसके लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। यूनिवर्सिटी उसमें आरएसएस की शाखाएं लगाई जा रही है, ऐसे में शिक्षा संस्थानों में आरएसएस की शाखा लगाना, जाति देख करके मुखर होकर के जो प्रोफेसर बोल रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई करना, उनको परमानेंट नहीं करना, उनको बाहर कर देना, कहीं ना कहीं गलत है, कहीं प्रॉपर। सैफ्रनाइजेशन जो चल रहा है वो काफी सालों से चल रहा है, और इस बार जो मतलब ये पहले जब मुरली मनोहर जोशी के टाइम पे भी कोशिश किया गया था, लेकिन इस बार जो हुआ है 2014 के बाद, देखिए 2016 में देश के कैंपसेस हो गए, मतलब कैंपस से यहाँ पे मतलब सरकार को चुनौती मिलेगी, वो आईआईटी में हो, पेरियार अंबेडकर सर्कल से हो, या एफटीआई से हो, या जादवपुर के स्टूडेंट से हो, या जामिया जेएनयू डीयू के स्टूडेंट से हो। तब इन्होंने देखा कि मतलब जो हायर एजुकेशन का प्रोजेक्ट में, हायर एजुकेशन में अभी भी परमानेंट नौकरी में और संस्थाओं में बहुत सारे राइट विंग के लोग हैं, जबकि उनका सरकार नहीं चल रहा था, क्योंकि मतलब जो एक रिलेटिव मेरिट का कंसेप्ट के हिसाब से लोगों का मोर और लेस अपॉइंटमेंट फेयर होता था, और मतलब उतना लंबा समय तक आपको वेट नहीं करना था, 2-3 साल में अपॉइंटमेंट होता था। और अब वो 2009 के बाद मतलब ये सिस्टम पूरा बिगड़ गया, और उसका फायदा उठा रहे राइट विंग के लोग। और राइट विंग के लोग का मतलब आप देखिए, यूआर में और एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी में और ईडब्ल्यूएस में ये इतने कैटेगरी में अपॉइंटमेंट होता है, और अपॉइंटमेंट का अब हालात ऐसे हो गया है, मैं एक परमानेंट टीचर होकर मैं ये बात बोल रहा हूं आपके साथ, और डूटा का इलेक्टेड मेंबर हूं, और उस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं, यूआर का सीट का मतलब कनेक्शन या सोशल कैपिटल प्लस आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन से काम हो रहा है, सुनने में आ रहा है। लेकिन समूह का सबसे पिछड़ा या मतलब सबसे लाइक अनफेयर सिचुएशन से गुजरने वाला पीडब्ल्यूडी हो, या पीडब्ल्यूडी का टीचर को भी मतलब डिस्प्लेस किया गया। ईडब्ल्यूएस का तो सर्टिफिकेट सबको पता है, बहुत सारे टीचर्स का फ्रॉड बना के यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है। ये रिस्पॉन्सिबल होके आपको बता रहा हूं। और उसके साथ साथ मतलब जो लोग अपना वक्तव्य रखते हैं उनको टारगेट करने का और पूरा सिस्टम चला हुआ है। लक्ष्मण का तो केस उसमें आता है, लेकिन लक्ष्मण से पहले भी जहां पे हम आज खड़े हैं, यहाँ पे डॉक्टर समरवीर का मतलब खुदकुशी के बाद भी ये लोग मतलब लाइक अपना तरीका नहीं बदला है। बार बार ये बोलता जा रहा है कि हमारा तो यहाँ पे बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन पहले तो ये बोलूं डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, और उसमें से कुछ 10-20% लोगों को दूसरे कॉलेज में अकोमोडेट किया जा रहा है, वो भी आइडियोलॉजिकली कन्वीनियंट है। तब ये वाला सिचुएशन है। अल्पसंख्यकों को, एससी एसटी ओबीसी के टीचर्स को मतलब पैसा देने के लिए भी मजबूर करने का मतलब लाइक न्यूज मिल रहा है, और उसके बारे में खुद टीचर्स ने फेसबुक और पब्लिक फोरम में लिखा है, और ये वाला सिचुएशन हम देख रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। इससे पहले मैं भारत के 2 और विश्वविद्यालयों में परमानेंट फैकल्टी के रूप में पढ़ा चुका हूँ। भारत में लक्ष्मण यादव को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, ये मेरे जूनियर हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। इसमें कहने में मुझे गुरेज इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए, व्यक्ति को किसी भी विश्वविद्यालय में सामान्य परिवार से आकर इनके पास कोई कल्चरल सोशल कैपिटल नहीं थी, ना ही कोई कैपिटल थी। इन्होंने ठीक कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर ये निकाल दे जाते और अभी तक पीएचडी नहीं होते और उससे पहले विश्वविद्यालय में नहीं पहुंचते तो सही में भैंस चराते, गाय चराते, या क्या करते, गुजरात में काम करते, कहीं और काम करते। भारत में मंडल कमीशन के लागू होने से पहले नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन 5% था बैकवर्ड्स का। क्लास 1 की नौकरियां तो छोड़ दीजिए, अभी भी 20% है, और आबादी बिहार में 63% है, अभी देश में 60% होगी। 60 लोगों को कितना नौकरियां मिल रही हैं? 20। और उसमें लक्ष्मण यादव जो प्रतिभाशाली हैं, 96 का इनका, इस तरह का मुझे नहीं लगता कि किसी भी विषय में पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी का होगा। और 96 आउट ऑफ 100 आपकी एकेडमिक स्कोर होने के बावजूद, गोल्ड मेडल होने के बावजूद, जेआरएफ होने के बावजूद, इतने कम उम्र में डॉक लग जाने के बावजूद, एक बहुत ही एक तरह से किसी को भी इनके करियर से ईर्ष्या होगी कि बहुत सारे लोग
ख्वाब देखते हैं कि मेरा करियर इस तरह का हो। इसके बावजूद ये क्लासिक केस है, मैंने ट्विटर पर लिखा था। क्लासिक केस इसलिए है कि इतने प्रतिभाशाली युवा को आप अगर विश्वविद्यालय से निकाल रहे हैं तो विश्वविद्यालयों को ज्ञान का कब्रगाह बना रहे हैं। और जब आप ज्ञान का कब्रगाह तैयार करते हैं तो आप विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं, विश्व गुरु जरूर बन सकते हैं। विश्व गुरु जिससे कि हर कोई घृणा करेगा। एक दो गुरु होते हैं ना, पशु होते हैं। तो आपको ये तय करना होगा कि क्या आप बनाना चाहते हैं, आप कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को। ये मामला ओबीसी लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, उन तक ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूँ कि आप किसी भी विचारधारा के किसी भी पार्टी से हो, लेकिन आप देखिए कि विश्वविद्यालयों में पिछड़ों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है, किस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। जो 20% नौकरियां पाने लायक हैं, क्रिमिनल की वजह से बहुत सारे पढ़ नहीं पाते हैं। जो पढ़ सकते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, ये आप बात वहां तक पहुंचाइए। उनको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अगर हम अपनी प्रतिभाओं से, इजराइल 93 लाख की आबादी वाला देश है, दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा पेटेंट कराता है। न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भारत को हराते हराते रह गया। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ है, उसने भारत की 142 करोड़ वाली आबादी वाले देश की क्रिकेट कप वर्ल्ड कप में हराया। आप पता करिए, इंग्लैंड 6.5 करोड़ का आबादी वाला देश है, पूरी दुनिया को किस आधार पर बनाया उसने। एलिजाबेथ क्वीन थी वहां की, उसने ज्ञान के आधार पर पूरी दुनिया को गुलाम बनाया, उपनिवेश बनाया। अगर आप अपनी प्रतिभाओं को दबाएंगे, खत्म करेंगे, उनको कुचलेंगे, तो आपका देश बेरोजगारों का देश होगा, ऐसी बुराइयों का देश होगा, जहां देश रसातल में जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में जितनी भी इस तरीके की वॉइसेज हैं जो इस देश के हुक्मरानों को असहज करती हैं, बीजेपी को असहज करती रही, आरएसएस को असहज जो लोग करते रहे, उन तमाम लोगों पर हमले हो रहे हैं। हमने पिछले साल प्रोफेसर रतन लाल के ऊपर देखा कि किस तरीके का टारगेट करके निशाना बनाया गया। उसके बाद रितु सिंह का केस देखा, अब डॉक्टर लक्ष्मण यादव को देख लीजिए। ये दरअसल एकेडमिक्स का मामला नहीं है। जिस बात को लेकर के डॉक्टर लक्ष्मण यादव देश भर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, जिस तरीके की सामाजिक न्याय की वो बात कर रहे हैं, जिन पिछड़ों के वो हक और हुकूक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जो दलित तबके के साथ जो अन्याय हो रहा उसके खिलाफ जो लड़ाई सड़कों पर वो लड़ते हैं। किताब की लड़ाई और जो एकेडमिक्स और क्लासरूम की जो लड़ाई वो तो एक है ही, लेकिन उसके साथ साथ सड़क से लेकर के पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जो पूरी की पूरी लड़ाई डॉक्टर लक्ष्मण यादव और इस तरीके की आवाजें हम लोग लगातार उठाते रहे हैं, उसी का खामियाजा हम लोगों को आज की तारीख में उठाना पड़ रहा है। और ये और कुछ नहीं है, हम सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं उनकी मेरिट से, उनकी काबिलियत से, लेकिन काबिलियत देख करके नौकरी देने की परंपरा इस विश्वविद्यालय में बहुत पहले खत्म हो चुकी है। अभी जिस तरीके की परंपरा है उसमें हम देख रहे हैं कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ही प्रमोट किया जा रहा है, और हम जो लोग उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनको चुन चुन करके निशाना बनाया जाए। सामाजिक न्याय सिर्फ बुके देने से होगा, फूल देने से होगा, कि वाकई जो उस समाज से आने वाले लोग के हक और हकूक से देना होगा। लक्ष्मण जी के बारे में बता दूं, ये सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के एक आम शिक्षक नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन आंदोलन के बहुत बड़े एक सिपाही थे, बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, बहुत बड़े चेहरा थे। इनको बेदखल कर दिया गया। आप आर्ट्स फैकल्टी के सामने जाके देखें, ऋतु जो पिछले 100 दिन से अधिक धरने पर बैठी है, वो क्यों बैठी है? क्योंकि वो बहुत बड़ी नेता उभर रही थी। तो जो दलित समाज से, वंचित जमात से जो नेता पैदा होंगे उनको खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसी संविधान के माध्यम से, इसी संघर्ष के माध्यम से, लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और हक की लड़ाई को अंजाम तक लेके जाएंगे।